नमस्कार, न्यूज 24 टुडे में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं विवेकानंद जी के अच्छे थॉट के साथ। यदि आप मेरे पास आकर किसी और की बुराई करते हैं तो मुझे कोई संदेह नहीं कि आप दूसरों के पास जाकर भी मेरी भी बुराई करते होंगे। कितनी अच्छी बात यहाँ पे बोली गई है। कभी भी किसी के सामने किसी की बुराई ना करें, हमेशा अपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, अच्छे विचारों के साथ हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, तो आप सभी को इसकी शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की शुरुआत जो है 1 मई 1886 को अमेरिका के शिकागो से हुई थी। ये बहुत ही अच्छा थॉट दिया गया है, इसको भी पढ़ लेते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सो जाता है फुटपाथ पे अखबार बिछाकर मजदूर, कभी नींद की गोली तक नहीं खाता। कितनी अच्छी बात यहाँ पे बोली गई है। एक मजदूर का दर्द केवल मजदूर ही समझ सकता है। जैसा कि आप जानते भी होंगे, बहुत से मजदूरों से काम तो लिया जाता है लेकिन उनकी दिहाड़ी तक नहीं दी जाती। ये बहुत ही बड़ी भारत देश की जो है विडंबना भी है और कई लोगों द्वारा इसका फायदा भी उठाया जाता है। तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। दुनिया भर में जो है आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन जो है मजदूरों के हक, अधिकार और उनकी समानता की मांग के लिए याद भी किया जाता है। भारत में जो है 1923 को जो है मजदूर दिवस पहली बार जो है सेलिब्रेट किया गया था। हालांकि देश भर के कामगारों और मजदूरों के लिए जो है 2020 का मजदूर दिवस काफी जो है निराशा भरा रहा है। कोरोना के कारण जो है लॉकडाउन जारी है। इसी लॉकडाउन के कारण करोड़ों दिहाड़ी मजदूर, कामगार और बड़े बड़े जितने भी प्रोफेशनलिस्ट जो भी रहते हैं, ये भी घर पे बैठे हुए हैं। इंटरनेट के सहारे जो है घर से काम करने वाले लोगों के अलावा बाकी कामगारों के लिए जो है रोजी रोटी कमा पाना बहुत मुश्किल हो गया है। देश भर में जो है करोड़ों कामगार प्रवासी के रूप में रहते हैं। अपने घर से दूर तक फंसे जो है इन कामगारों के लिए जो है 3-4 लोगों के परिवार को पालना बहुत मुश्किल हो रहा है। इस साल के मजदूर दिवस पर हर कामगार यही दुआ कर रहा होगा कि कभी भी ऐसा कोई और साल, दिन, महीना न आए। दुनिया भर में जो है यहाँ जहाँ कहीं भी लॉकडाउन लागू है, वहाँ जो है कामगारों के लिए जो है रोजी रोटी सबसे मुश्किल काम हो गया है। तो आइए भारत में जो भी मुख्य कामगार रहते हैं उनकी कमाई और उनकी समस्याओं के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। इन कामगारों का काम रुक जाना देश के परिणाम की जो अर्थव्यवस्था भी है, जो उस पर काफी प्रभाव पड़ा है, जिसके परिणाम जो है दूरगामी हो सकते हैं। आइए जानते हैं। राजमिस्त्री जो है लॉकडाउन के दौरान हर प्रकार से जो है निर्माण कार्य पर जो है रोक है और गांव से लेकर शहर तक राजमिस्त्री का काम करने वाले लाखों करोड़ों लोग जो है बेरोजगार बैठे हुए हैं। शहरों में तो जो है मिस्त्री इत्यादि का काम करना, उनके परिवार कंस्ट्रक्शन पर जो है रोक बिल्कुल लगा दी गई है। ऐसे में जो है इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो गर्मी के मौसम में सबसे ज्यादा जरूरत जो है इन्हीं की रहती है। गर्मी में जितने भी बंद हुए पंखे, एसी, जो भी कूलर इत्यादि रहते हैं, इलेक्ट्रीशियन की जरूरत पड़ती है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से जो है काम बंद होने की वजह से इनकी भी जो है कमाई प्रभावित हुई है। प्लम्बर की बात करें तो पीने के पानी से लेकर बाथरूम नाली तक में जो है पाइप इत्यादि की फिटिंग, रिपेयरिंग का काम जो है बड़े बड़े महानगरों में लाखों की संख्या में होता है। लेकिन जो है इनका भी जो है रोजी रोटी छीन गई है। पेंटर की बात करें तो महानगरों की लेबर चौक पर जो है इकट्ठा होने वाले राजमिस्त्री मजदूरों के अलावा जो है तीसरी बड़ी संख्या में पेंटरों की भी होती है, जो शहरों में बन रहे जो है घरों को जो है सुंदर बनाने और उनकी दीवारों की टिकाऊ बनाने के लिए ये कलाकार भी अपने खाने पीने की चीजों के लिए जो है मोहताज हो रहे हैं। कई लोग जो है शहरों इत्यादि में जो है फंसे हुए हैं। अगर हम बात करें मैकेनिक तक जो है सड़क पर जो पंचर इत्यादि का काम करते हैं, बड़ी बड़ी कारों की कंपनियों में काम करते हैं, तो वो भी इन दिनों जो है बेरोजगार हो चुके हैं। और मारुति और जैसी टाटा जैसी कंपनियों में जो है अप्रैल महीने में एक भी नई कार नहीं बेच पाई हैं। तो ऐसे में जो है संकट जो है मैकेनिक की जेब पर भी पड़ा है और उसके पेट पर भी। अगर हम फर्नीचर का काम करने वाले लोगों की बात करें तो एक वर्ग जो है देश भर में एक
बहुत बड़ा वर्ग माना जाता है। और शहरों ने जो है नई बस रही जितनी भी कॉलोनियां होती हैं और जो भी फ्लैट होते हैं, दरवाजे खिड़कियां इत्यादि में जो है करोड़ों की संख्या में बड़े इत्यादि का काम होता है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से इनका काम भी जो है ठप हो गया है। ये भी बेरोजगारी का शिकार हो रहे हैं। रिक्शा, ऑटो और टेम्पू वाले ये भी जो है आजकल बेरोजगारी की श्रेणी में आ गए हैं, क्योंकि देश का सबसे बड़ा वर्ग इन्हीं पर आश्रित रहता है जो सार्वजनिक परिवहन के रूप में जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे रिक्शा, बैटरी की रिक्शा, ऑटो, टेम्पो इत्यादि चलाते हैं। ये 200 से जो है 1200 रुपये तक एक दिन में कमाने का काम करते हैं। लेकिन आजकल ये भी बेरोजगार हो चुके हैं। और जो है तकरीबन जो गाड़ियाँ रहती हैं वो इनकी EMI पर निर्भर करती हैं। लेकिन भविष्य काफ़ी इनका अंधकारमय हो सकता है। फूड वेंडर्स की बात करें तो देश में आज भी जो है करोड़ों लोग जो है हर दिन सड़क पर जो है लगने वाली रेडियो, ठेलों और जितने भी फूड स्टॉल रहते हैं उन पर ही खाते पीते थे। तो अब जैसे ब्रेड, मक्खन हो गया, जितने भी पराठे वगैरह, बिरयानी इत्यादि पर ही जो है निर्भर रहते थे। लेकिन जो है हर दिन देश में जो है करोड़ों अरबों का कारोबार जो करने वाली इंडस्ट्रियां भी जो है ठप हो चुकी हैं। ऐसे में अगर हम बात करें तो देश की हर गली के बाहर जो है नुक्कड़ पर जो है चाय इत्यादि की दुकान भी लगी होती है। और जो है छोटी मोटी चाय की दुकान रखने वाला शख्स भी 300 से 400 रुपये जो है कमा लेता है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से जो है सभी दुकानें बंद होने के कारण एक बड़े वर्ग की आजीविका पर जो है संकट आ गया है। अगर सैलून इत्यादि की बात करें तो ये भी देखने को काफ़ी दुकानें मिलती हैं। बाल काटने इत्यादि, फेशियल इत्यादि, इनकी जो है लॉकडाउन की वजह से सैलून का काम भी बंद हो गया है, क्योंकि कोरोना का फैलने का डर जो है बना रहता है। इसी वजह से इनके कामकाज पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा है। ये स्लाइड 1 के माध्यम से आप देख सकते हैं। लॉकडाउन के बाद से अब तक जो है 44 मजदूरों की जो है देश भर में जो है जान चली गई है। और स्क्रीन के माध्यम से आप देख सकते हैं 26 तारीख को 2, 27 तारीख को 10 और 28 मार्च को 13, 29 मार्च को 5, 30 मार्च को जो है 1 और 31 मार्च को जो है 4। इसी तरह जो है 5 अप्रैल, 8 अप्रैल और आप देख सकते हैं कि 27 अप्रैल तक जो है एक मजदूर, ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, अप्रैल में भी काफ़ी मौतें हुए हैं। और जो लॉकडाउन के बाद से अब तक 44 मजदूरों की जान चली गई है। ये वो मजदूर थे जो किसी कारण लॉकडाउन की वजह से जो है पैदल चलकर इनकी मौत हुई है, तो किसी ने जो है आत्महत्या कर ली है। तो एक थॉट के साथ भी समझ लेते हैं कि किसी को क्या बताएं कि कितने मजबूर हैं हम, बस इतना समझ लीजिए कि मजदूर हैं हम। मजदूर दिवस की आपको शुभकामनाएं। और मैं एक और पढ़ता हूँ, मैं मजदूर हूँ, मजबूर नहीं, यह कहने में मुझे शर्म नहीं, अपने पसीने की खाता हूँ, मैं मिट्टी को सोना बनाता हूँ। यहाँ ये बात बोली गई है। और भारत देश की बात करें तो अब देश के बारे में हम पढ़ते हैं तो देश में जो है कोरोना के चलते जो है अचानक जितना भी जो है लॉकडाउन लगाया गया, प्रवासी मजदूरों पर जो है इसकी सबसे ज़्यादा जो है मार पड़ी है। और जो है उन्हें जब से पता चला कि जिन फैक्ट्री और काम धंधे से जो है उनकी रोजी रोटी का जुगाड़ होता था वह न जाने कितने दिनों के लिए जो है बंद हो गए हैं, तो वे घर लौटने और छटपटाने लगे हैं। जैसे ट्रेन, बस सब बंद थी, तो घर का राशन भी जो है इक्का दुक्का दिन का बाकी था। तो जिन ठिकानों में ये रहते थे उसका किराया भरना नामुमकिन था। हाथ में न के बराबर पैसा था और जिम्मेदारी के नाम पर बीवी बच्चों का वाला जो भी भरा पूरा जो है परिवार था। तो फैसला किया कि पैदल ही चलते हैं, चलते चलते पहुंच ही जाएंगे, यहाँ रहे तो भूखे ही मरेंगे। कुछ पैदल, कुछ साइकिल पर, तो कुछ जो है 3 पहियों वाले उस साइकिल रिक्शे पर जो उनका कमाई का साधन था उससे जो है निकल पड़े थे, जिसकी वजह से जो है 44 जाने जो है यहाँ पे गई हैं। वह कोई 20-50 किलोमीटर नहीं बल्कि जो है 100-200 और जो है 3000 किलोमीटर तक का लंबा सफ़र जो है उन्होंने तय किया। तो आप ग्राफ में भी देख सकते हैं किस प्रकार जो है जाने गई हैं। फिलहाल जो है सरकार द्वारा काफ़ी
जो है प्रयास किए जा रहे हैं कि जिस राज्य में लेबर रह रहे हैं वो वहीं पर रहे और उनको जो है खाना इत्यादि जो है मुहैया किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। तो दूसरी स्लाइड के माध्यम से भी जानते हैं। तो लॉकडाउन में जितने भी निकले मजदूरों की कहानी हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जो मंत्री जी का बयान यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो देश में कितने प्रवासी मजदूर हैं, सरकार के पास इसका कोई डाटा नहीं है। हालांकि 16 मार्च 2020 को जो है श्रम राज्य मंत्री संतोष सिंह ने जो है लोकसभा में कुछ अनुमानित जो है आंकड़ा जरूर बताया था। उन्होंने बताया था कि 2011 की जनगणना के समय जो है देश में 48.2 करोड़ मजदूर थे। ये आंकड़ा 2016 में जो है 50 करोड़ से ज्यादा हो सकता है। अगर माने कि इसमें 20% जो है प्रवासी मजदूर होंगे तो 2016 में जो है प्रवासी मजदूरों की संख्या 10 करोड़ से ज्यादा होगी। ये जो पिछली बार तक का जो डाटा था ये वो दर्शाया गया था। और हम जानते हैं कि मजदूर दिवस पर जो है लॉकडाउन में जितने भी मजदूर निकले थे उनकी कहानियों के बारे में। तो कोई 25 दिन में जो है 250 किलोमीटर तक का सफर कर घर पहुंचा तो किसी ने जो है रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। पहली कहानी हम पढ़ते हैं जिसमें जो है मुंबई से जो है 500 किलोमीटर जो है दूर उत्तर प्रदेश सिर्फ बिस्कुट खाकर निकले थे और घर पहुंचे तो उनकी मौत हो गई थी। दूसरी कहानी पढ़ते हैं 1400 किलोमीटर दूर जाने के लिए जो है पैदल निकला था और 60 किलोमीटर बाद जो है दम तोड़ दिया था। तीसरी कहानी के बारे में पढ़ते हैं तो दिल्ली से जो है 1100 किलोमीटर जो है दूर बिहार जा रहे थे तो आधे रास्ते में जो है बेहोश होकर गिर पड़े थे और मौत हो गई। चौथी कहानी के बारे में भी पढ़ते हैं तो 300 किलोमीटर जाना था उस श्रमिक को और 200 किलोमीटर चलने के बाद जो है पुलिस के मुताबिक हार्ट अटैक के कारण जो है उसकी मृत्यु हो गई। पांचवी कहानी के बारे में पढ़ते हैं 25 दिन में जो है 2800 किलोमीटर का सफर जो है तय किया था और गुजरात से असम पहुंचा था मजदूर। तो आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर करें। अगर कुछ खामियां रही हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बता सके हैं ताकि उनमें सुधार किया जा सके। आप सभी को मेरा नमस्कार।